एक समय की बात है, एक अमर नाम का लड़का था। वह पढ़ा लिखा और स्वभाव से बहुत ही गंभीर था, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। अमर बहुत ही ईमानदार था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। अमर पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर अमर मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान अमर के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि अमर एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसे मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने अमर की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन अमर को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपए दिए, जिसमें 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। अमर ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने अमर को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने अमर को बिना गिने पैसे दिए, कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। अमर ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गल्ले में पैसे गिनकर रखता था, पर वो अमर की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। अमर की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपए चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से अमर को रुपए देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर अमर की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी करना शुरू कर दिया। सेठ को उम्मीद थी कि अमर उसे सच बोलेगा, लेकिन अमर ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने अमर को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। अमर को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर अमर सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब अमर को इस बात का पता चला है तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकारा कि कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती है।